शक्ति, नवाचार और टेक्नोलॉजी, ये तीन का लीथल कॉम्बिनेशन हमने देखा यहाँ पर, और इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। और आइए सुनते हैं कि इस वक्त राजनाथ सिंह जी वहाँ पर क्या कह रहे हैं। एरो इंडिया 2025 के इनॉग्रेशन के इस ग्रैंड ऑकेजन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना, यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूं यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारतीय के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं। मैं दुनिया भर से आए डिग्नेटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, एयर फोर्सेज के ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस एरो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां अतिथि देवो भाव की यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथियों, हम अपने घर में आए हुए हर अतिथि को ईश्वर का दर्जा देते हैं। यहां पर दुनिया भर से अनेक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपस्थित हैं। मैं विशेषकर उनसे अतिथि देवो भव इस भारतीय परंपरा को शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव is a Sanskrit maxim that means the guest is equivalent to God. This phrase speaks volumes about the Indian culture. It shows that India is a warm and welcoming place for people from all over the world. I welcome all of you to India. I especially thank ministers and their delegations who had spared their valuable time to attend this mega event. साथियों, आप अवगत होंगे इस समय भारत में महाकुंभ चल रहा है। देश दुनिया से कई सारे लोग तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मुझे भी महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकास भी और विरासत भी का जो नारा है, मुझे लगता है वह नारा भी हमारे देश में चरितार्थ हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा सुखद संयोग सिर्फ भारत में ही संभव हो सकता है। फ्रेंड्स, द थीम ऑफ एरो इंडिया इज द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आई बिलीव दैट देयर कैन नॉट बी ए मोर suitable theme than this. It tells us that in our country of a billion plus people, personifying a billion opportunities, this Aero Show can be nothing less than that. Aero India, which starts today, has many objectives. The first important objective of Aero India is to showcase not only our industrial capability, but also our technological advancement to the entire world. This shows our commitment towards the security of our nation. However, there is an even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relations with friendly foreign countries. Today, the platform of Aero India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, defense sector experts, startups, academia, and various other stakeholders from all over the world. The confluence would be
effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends, often we interact as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we forge our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि एरोस्पेस इंडिया का 15वां संस्करण है, जो हर 2